दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी कौर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार लगातार बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें कई चीजें महंगी भी हुई है। जैसे कि आज अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया और साथ में जो नेशनल हाईवे है उन पर जो टोल टैक्स लगता है उसकी 5% उसकी दर बढ़ा दी गई है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे सीए युगल गोयल से। युगल जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी एग्जिट पोल के नतीजे सामने दिख रहे हैं और इसी के चलते आज 2 रुपए दूध महंगा कर दिया गया और नेशनल हाईवे पर जो टोल टैक्स लगता है उसकी 5% की दर बढ़ा दी गई है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ मैम, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स के नतीजे हमारे सामने हैं और कल सरकार हाई चांसेस है कि बीजेपी की बनने जा रही है, इसमें डाउट नहीं है कोई। बट जब तक बन नहीं जाती हम कुछ कह नहीं सकते कि भी क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि दूध के जो रेट बढ़े हैं। अगर दूध की बात करें तो नो डाउट अबाउट इट, इस पर महंगाई पे तो सीधा नेक्सेस पड़ेगा, क्योंकि डेली एक कॉमन आदमी है जो कॉमन मैन है हमारी कंट्री का, उसे दूध कहीं ना कहीं लिविंग लाइवलीहुड के लिए चाहिए ही, तो उससे महंगाई पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर देश ने तरक्की करनी है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने टैक्सेस के रेवेन्यू को बूस्ट करना ही पड़ेगा। और वो अगर डायरेक्टली करेगी गवर्नमेंट तो रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले लॉन्ग टर्म में 1-2 रुपये की ये मार जरूर है हमारी एक सामान्य आदमी की पॉकेट के ऊपर, एक कॉमन मैन की पॉकेट के ऊपर। बट कहीं ना कहीं हाँ, रेट जो बढ़ा है उससे दूध का प्राइस जरूर बढ़ेगा और वो शायद हमारा एक कॉस्ट टू अवर कंट्री डेवलपमेंट कह सकते हैं। सेकंड, जो टोल चार्जेस का आपने मेरे से पूछा, वो भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम। और टोल चार्जेस क्या था, अभी तक एग्जाम्प्ट हुआ करते थे जीएसटी में, नोटिफिकेशन था, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। उसी तरीके से अगर टोल चार्जेस बढ़ रहे हैं तो इसका अब ये देखिए डायरेक्ट जो रेवेन्यू बढ़ना है वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाना है और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो एज ए राइटली ब्रीफ्ड कि वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले हैं। तो हम और आप देखें मोदी जी के मुद्दे को, इस चीज़ को, जो विज़न है उनका हमारी कंट्री को लेके, डेवलप्ड इंडिया, कि भाई 2047 तक डेवलप्ड इंडिया हो जाए हमारा, उस तरीके से कहीं ना कहीं उस पाथ पे है हम लोग। और वो कॉस्ट हमको डायरेक्टली डायरेक्टली बियर करनी पड़ेगी अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो। जी मैम। युगल जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे कि एग्जिट पोल के नतीजे जैसे सामने आने लगे, जो हम जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े देख रहे हैं उसमें भी 10% का इजाफा हुआ है। तो इससे आम जनता को या फिर जो अभी जीएसटी से अपना कार्य व्यवसाय चला रहे हैं उनको क्या नुकसान है, क्या फायदे होने वाले हैं? मैम अब मान के चलिए, अभी मई की बात करें तो मई में हमारा जो रिकॉर्ड अभी 2 दिन पहले ही निकल के आया है, उसमें 1.73 लाख करोड़ पर मंथ का उसमें कलेक्शन हुआ है। आप ये देखें तो अभी तक ये कलेक्शन पिछले साल तक 1.5 लाख करोड़ के आसपास तक का रहता था। अभी पिछले शायद मुझे महीना याद नहीं, बट मार्च या अप्रैल में कहीं 2 लाख करोड़ भी टच किया था। तो आप इन सारी चीज़ों को इनलाइन देखते रहे तो, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल रहने वाली है, एनडीए दोबारा पावर में आने वाली है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप मान के चलिए 10 या 15% तक का भी इजाफा मंथ ऑन मंथ बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे सामने रहा है उसमें ही उसी तरीके से मिलना चाहिए हमको। मतलब आप मान के चल सकते हैं आराम से 1.9 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़ एक एवरेज बन जाएगा हर मंथ बेसिस पे। तो जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो क्या कुछ उम्मीदें कर सकता है नई सरकार से, और क्या लगता है कि कौन सी सरकार देश का विकास या फिर युवाओं के लिए अच्छा रोजगार, और जो जीएसटी की बात करें, जीडीपी की बात करें, उसमें एक तरह से इजाफा ला सकता है? मैम अगर इसमें एक मैक्रो लेवल पे एक बातचीत करी जाए तो अल्टीमेटली सरकार, हम अगर ये सोच लेंगे ना सरकार ने सब कुछ करना है तो सरकार ने हमें सपोर्ट करना है। जैसे ऑफिस में, हमारे घर में हमारी टीम, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, सरकार ने हमें सपोर्ट करना है, हमारा काम हमने खुद करना है। इस चीज़ के साथ अगर आगे बढ़े तो अपोजिशन, अभी कोई कमांडेड अपोजिशन मोदी जी के सामने नहीं है। अगर सारे इंडिया अलायंस को भी मिला दिया जाए तो कमांडेड अपोजिशन ऐसी नहीं है और ना ही उनकी ऐसी कोई पॉलिसीज नजर आती हैं अगले एटलीस्ट 5 साल के अंदर कि वो कुछ ज़्यादा बहुत बेहतर हमारे देश के लिए एज मतलब किसी भी रिफॉर्म तरीके से कर सकते हैं। तो कमिंग बैक की जो आपने मेन पॉइंट बात हमारी हुई कि भाई अल्टीमेटली जो बीजेपी की पॉलिसीज है अगले 5 साल में, जैसे हमने पिछले 5 साल में देखा कि रोड का बहुत अच्छा बेहतरीन विकास हुआ, नो डाउट उसकी वजह से हमारे देश पे कर्ज बढ़ा है। बट अगर इंडिया के पास पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्सेस की सही से कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आज से 5 साल पहले, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई बात कह सकता हूँ, आज से 5 साल पहले बहुत लोग उस तरीके से टैक्स नहीं भरते थे जिस तरीके से आज भर रहे हैं।
और जब आज भर रहे हैं तो अगले 5 साल में भी वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से टैक्सेस भरेंगे, अच्छी कंप्लायंस करेंगे। और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में उन टैक्सेस की वजह से और सरकार की अच्छी नीति और अच्छे ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारा देश तरक्की करेगा। और शायद बीजेपी इस मोटिव 2047 वाले पॉइंट में आगे हमें देश को बढ़ा के लेके जाएगी। क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, क्या कुछ राय है, और साथ में क्या एग्जिट पोल के नतीजे सफल होते हैं? ऐसे ही सवालों के साथ और ऐसे ही चेहरों के साथ देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। Divya Delhi Super Exact Poll.